लद्दाख में केंद्र सरकार ने 5 नए जिलों की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा, लद्दाख के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि लद्दाख में जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नए जिले बनाए गए हैं। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए एमएचए ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नाम के नए जिले हर नुक्कड़ और क्रेन में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए बनाए गए लाभों को उनके दरवाजों तक ले जाएंगे। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इससे पहले लद्दाख में सिर्फ 2 जिले थे, लेह और कारगिल। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है, दरअसल लद्दाख में जनजातीय समूह अपने जंगल, जल और जमीन को संरक्षित रखने के लिए शेड्यूल 6 के तहत प्रशासनिक अधिकार देने की मांग कर रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 और 251 में इसका जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की जाती है। इन परिषदों को सरकार की तरफ से विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां दी जाती हैं। इसके जरिए परिषद जनजातीय समूह के उत्थान और उनके अधिकार की रक्षा का काम करती है। लद्दाख में अभी सिर्फ 2 ही जिले थे और वहां पर स्वायत्त परिषद की मांग को मान पाना मुश्किल था। इसकी वजह लद्दाख से लगे चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर का होना है। अब 5 जिलों की घोषणा के बाद कहा जा रहा है कि लद्दाख के कुछ जिलों को या तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के तहत अधिकार दिए जा सकते हैं। दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 जिले बनाने की घोषणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच की है। ऐसे में केंद्र की इस घोषणा को जम्मू कश्मीर के लिए भी एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का मुद्दा गर्म है। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद ही इस पर फैसला करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्र ने लद्दाख के जरिए ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो अपनी मांगों पर गंभीर रहती है। बीजेपी की सरकार भी यही संदेश देना चाह रही है कि वो जो कहती है उसे जरूर पूरा करती है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर तक चुनाव प्रस्तावित है। यहाँ बीजेपी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के दलों से है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन तमाम फैसलों का असर इन चुनावों पर कितना देखने को मिलता है। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।